एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी एक आदमी वहां पे पहुंचा। उसने पूछा, प्रभु, मेरे मन में एक सवाल है कि मुझे ये जीवन क्यों मिला है और इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है। बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और एक पत्थर देते हुए बोले, जाओ पहले इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ। याद रखो कि इसे बेचना नहीं है, सिर्फ मूल्य पता करना है। और तुम अलग अलग लोगों के पास जाओ और इसका सही मूल्य पता करके आओ। वह आदमी उस पत्थर को लेकर एक सबसे पहले एक फल वाले के पास पहुंचा। उसे पत्थर दिखाते हुए बोला कि इसकी कीमत क्या होगी। आम वाला पत्थर की चमक देखकर समझ गया कि अवश्य ही यह कोई कीमती पत्थर है, लेकिन वह बनावटी आवाज में बोला, देखने में तो कुछ खास नहीं लगता, पर मैं इसके बदले में 10 आम दे सकता हूँ। वो आदमी आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला था। उसने उससे पत्थर का दाम पूछा। सब्जी वाला बोला, मैं इस पत्थर के बदले एक बोरी आलू दे सकता हूँ, एक बोरी प्याज दे सकता हूँ। अब वो आदमी बोला, ठीक है, और इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। चलते चलते वो एक बिजनेसमैन के पास पहुंचा। उसने उस बिजनेसमैन से पूछा कि इस पत्थर की कीमत क्या होगी। उस बिजनेसमैन ने बोला, मुझे तो नहीं मालूम, किसी जौहरी को दिखानी पड़ेगी। फिर वो जौहरी के पास पहुंचे। वह जौहरी दुकान पे पहुंचते ही उसकी कीमत पूछी। जौहरी उसे देखते ही पहचान गया कि यह एक बहुत ही कीमती हीरा है और ये किस्मत वाले को मिलता है। वह बोला, पत्थर मुझे दे दो और 10,000 रुपये ले लो। उस आदमी को अब इस पत्थर की कीमत का अंदाजा हो गया। वह बुद्ध के पास लौटने के लिए जैसे ही मुड़ा, जौहरी उसका रास्ता रोकते हुए बोला, अरे भाई रुको, मैं इसके तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। लेकिन आदमी फिर भी नहीं रुका। जौहरी किसी भी कीमत पर पत्थर को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह चलकर आगे आ गया और उसके पैरों में गिर कर बोला, तुम ये पत्थर मुझे दे दो और मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा। पर वो कहीं रुका और वो आदमी बोला, मैं इसे बेचना नहीं चाहता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। पीछे से जौहरी की आवाज आई, ये बेशकीमती पत्थर है, अनमोल है। तुम जितने पैसे कहोगे उतने तुम्हें मिलेंगे, मैं दे सकता हूँ। वह सुनकर वो आदमी परेशान हो गया और सीधा बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें पत्थर वापस करते हुए सारी कहानी बताई। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, फल वाले ने इसकी कीमत 10 आम बताई, आलू वाले ने एक बोरी आलू और एक बोरी प्याज इसकी कीमत बताई, सेठ को मालूम नहीं था, और जौहरी ने बताया कि अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसने उतनी कीमत लगाई। ऐसे ही यह जीवन है, हर आदमी एक हीरे के समान है। दुनिया उसे जितना पहचान पाती है उसे उतना ही महत्व देती है। लेकिन आदमी और हीरे में एक फर्क है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और आदमी को खुद अपने आप को तराशना पड़ता है। तुम्हें भी अपनी कीमत बताने वाले मिल ही जाएंगे, पर तुम्हें अपनी कीमत खुद तय करनी है, अपने आप को खुद तराशना है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन अनमोल है और इसका फायदा उठाना चाहिए, और जितना हो सके जीवन में आध्यात्मिक तरक्की करनी चाहिए और ज्ञान हासिल करने चाहिए, जिसके लिए हम दिन रात तड़पते हैं और परेशान रहते हैं। उस सच्चाई को मालूम करना चाहिए।